हमारे देश में खाना जश्न मनाने जैसा है, जिसे घर की बहुएं रोज बनाया करती है। लेकिन आज हम जिस परिवार की बात कर रहे हैं, उनके जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है खाना। खाना ही तो बनाना होता है इस बहू रानी से, लेकिन वो भी नहीं बनता। क्या है माँ, भाभी इतना अच्छा तो खाना बनाती है, फिर भी बोलती रहती हो। अच्छा, कल को भाभी आ गई तो माँ गलत लगने लगी। तभी बहू लीली आ जाती है सास के लिए नाश्ता लेकर। माँ जी, ये लीजिए, तरबूज की जूस के साथ ये कटहल के छिलके के कबाब, गर्मा गर्म खाइए। वाह बहू, ला ला ला, देखा यहाँ रह रह कर कितनी गुणी हो रही है। माँ, तू तो अभी कुछ और ही कह रही थी। और भाभी ये क्या, कटहल के छिलके? माँ देखना, गलाना छिल जाए तेरा। हाँ हाँ, गला छिलेगी है। अरे खाना पकाने का तो सहूर नहीं है, छिलने का बड़ा है। देवर जी क्या बताऊं, माँ जी को सिंपल खाना पसंद ही नहीं आता। कल ही कचरे से आलू के छिलके और केले के छिलके निकाल कर बोल रही थी कि प्याज टमाटर के तड़के में डाल दे। अब बोलिए, ऐसा खाना कौन खाता है? वो क्या है ना भाभी, उम्र हो जाने के बाद जीभ चटोरी हो जाती है। अब कल की बात है, मैं ऑफिस से आ रहा था तो माँ अकेली चाट वाले की दुकान में खड़ी थी। वो तो मैं पहुंच गया, नहीं तो उन्होंने तो न जाने क्या क्या खाकर पेट खराब कर लेना था। तो जरा भाभी आप ही ध्यान दे दिया करिए माँ का कि वो बाहर का उठ पटांग न खाए, है ना। अच्छा, मैं चला ऑफिस। वैसे टिफिन में क्या है आज? लीली बहू तो परेशान हो जाती है कि पिता ने कैसे घर में शादी कर दी। यहाँ के लोगों को तो खाने के सिवा कोई और बात करनी आती ही नहीं। लीली किचन में चली जाती है और गुस्से से माँ को फोन करती है। क्या है माँ, कहाँ शादी कर दी? क्यों, क्या हो गया बेटा? अच्छे लोग नहीं है क्या? बातें सुनाते हैं क्या? नहीं माँ, भगवान की दया से ये सब तो नहीं है। तो क्या दहेज के लिए बोल रहे हैं? अरे कैसे बात कर रही हो माँ? माँ जी ने तो खुद अपने गहने भी मुझे दे दिए। वो तो बहुत अच्छे लोग हैं। पता है डांट रहे थे कि इतना दहेज क्यों लाई। तो फिर बेटा क्या हो गया? मारते वारते तो नहीं है ना? क्या माँ, कुछ भी बोली जा रही हूँ। उल्टा पता है सारा दिन काम करके मैं थक जाती हूँ ना, तो ये तो मेरे पैर भी दबाते हैं रात को। माँ ये सब सुनकर बेटी को जोर से डांटती है। तो क्या अब अगरबत्ती लगाकर तेरी पूजा करे तब मानेगी? चल टाइम खराब मत कर। ये बता, खाने में क्या बनाती है तू वहाँ? बेटी, उन लोगों की सेवा कर, अच्छा अच्छा बना कर खिला। ऐसा ससुराल किस्मत से मिलता है। माँ का लेक्चर सुनकर लीली फोन रख देती है। वो समझ जाती है कि माँ से तो बात करना ही बेकार है। ठीक है चलो। लीली चली किचन में। लीली किचन में जाती है तो सामने दिखती है वही साग सब्जी, वही दाल, वही चावल। वो समझ ही नहीं पाती कि अब क्या बनाए। तभी, अरे बहू, क्या बन रहा है आज? भाई पुराने जमाने का खाना तो नहीं बना रही हो ना? नहीं नहीं माँ जी, बिल्कुल नहीं। आज तो आपको ऐसी सब्जी खिलाऊंगी कि आप भी कहेंगी कि टेढ़ी है पर मेरी है। सामने रखा रहता है कुरकुरे का पैकेट। बहू पूरे पैकेट की सब्जी बनाकर सास के सामने रख देती है और सास वो सारी सब्जी चाट चाट कर खा लेती है। बहू, ये क्या था? बेसन का कुछ था क्या? माँ जी ना ही पूछे, बस खाए। ये समझ लीजिए कि जो था ठीक ही था। बहू अब रोज रोज क्या नया बनाए इसकी चिंता में लगी रहती। वो पति के पास जाती है और कहती है, सुनिए ना, ये माँ जी सिंपल खाना क्यों नहीं खाती और रोज रोज उठ पटांग मैं क्या बना दूं, समझ में नहीं आता। यार मैं भी यही कहने वाला था। वो क्या है ना, खाने में मजा नहीं आ रहा है। थोड़ा कुछ अच्छा बनाओ ना प्लीज। अच्छा बनाओ, अच्छा बनाओ। तुम लोगों के घर बहू नहीं, मास्टर शेफ चाहिए था। अरे किसी हलवाई की लड़की से ब्याह लेती, पढ़ी लिखी लड़की से क्यों शादी की? वो क्या ना, खाना भी एक साइंस है जिसके लिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत होती है, समझी? बीबी क्या करती, पति भी सास जैसी ही तो बात कर रहा है। बेचारी फिर पहुंच जाती है किचन में, ये सोचती हुई कि अब क्या बनाया जाए। क्या बनाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा। आइडिया। बहू अपने कॉलेज के जमाने की दोस्त उर्फी को फोन करती है। हाय लीली, कितने दिन बाद फोन किया, कैसी है?
कैसे याद किया? अरे उर्वी, तेरे डिजाइनर कपड़ों का ना कोई जवाब नहीं। कहाँ कहाँ से आइडिया लाती है तू। मैं ना देखती रहती हूँ इंस्टाग्राम में तुझे। यार तेरी मदद चाहिए थी। ओह थैंक्स। हाँ जरूर बता, कोई बुटीक खोल रही है क्या? अरे कहाँ रे, यहाँ ससुराल और किचन से वक्त ही नहीं मिलता। यार जैसी तू है ना, सिंपल कपड़े नहीं पहन सकती, वैसे ही मेरी सास है, सिंपल वो खा ही नहीं सकती। अरे बता ना, कुछ अलग कैसे बनाओ, बिल्कुल उतना ही अलग खाना जितना अलग तेरे कपड़े होते हैं। ओहो, ये तो सिंपल है। तू बस चीजों को उस नजर से देखा कर जिस नजर से मैं देखती हूँ। अब तेरी जैसी नजर कहाँ से लेकर आऊंगी मैं। तभी सास की आवाज आती है। बहू, फ्रिज में आइसक्रीम रखी है, दे देना जरा खाने को, लेकिन थोड़ा अपने तरीके से बना देना। हाँ? ले सिंपल, तेरे घर में आइसक्रीम है ना, उसमें कोल्ड ड्रिंक डालकर ऊपर से नूडल रख दे और चेरी भी लगाकर दे देना। देखना कितना चप्पर चप्पर करके खाएंगी। कैसी बात कर रही है, आइसक्रीम में कोल्ड ड्रिंक कौन खाता है भला। अरे तो बना ना, देख तेरी सास क्या कहती है मुझे बताना। लिली अपनी दोस्त उर्फी के कहने पर बना देती है आइसक्रीम विद कोल्ड ड्रिंक एंड साथ में होता है नूडल्स। सारा सामान एक साथ डालकर रख देती है सास के सामने। सास खाती है और लिली की नजर सिर्फ सास पर। पहली बाइट के बाद क्या बात है, वाह बहू, अब लग रहा है कि तुझे खाना बनाने की समझ आ रही है। ऐसे क्या बनाया है आइसक्रीम, मजा आ गया। अब बहू सास में सांस लेती है। चलो कम से कम सास को खाना पसंद तो आया। उधर बहू का दिमाग भी उर्फी के कपड़े की तरह सास के खाने में चलने लगता है। फिर क्या था, मैं ऐसे ऐसे खाने बनाती हूँ, क्यों ना मैं इसके प्रिपरेशन को यूट्यूब में डाल दूं। कितने लोग देखेंगे, मजा ही आ जाएगा। अब क्या था, उर्फी के उट पटांग कपड़ों की तरह बहू भी उट पटांग खाने की रेसिपीज यूट्यूब में डालने लगती है। सास भी खुश और दर्शकों के व्यू से बहू को खूब पैसा भी आने लगता है। लेकिन फिर एक दिन बहू, बहू लीली। लीली और साथ में पूरा घर भागकर सास के कमरे में जाता है जहां वो बेसूध पड़ी होती है। अरे माँ को क्या हो गया, माँ को क्या हो गया। चलो भैया, माँ को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। सभी सास को उठाकर डॉक्टर के पास जाते हैं जहां डॉक्टर सारी जांच करने के बाद कहते हैं, इनके पेट में सूजन है, क्या खाती है ये खाने में। फिर डॉक्टर की नजर लीली बहू पर पड़ती है। ओहो, तो ये आपकी सास है। फॉलो करता हूँ मैं आपका चैनल। बस प्रेरणा इस चैनल के लिए मुझे मेरी सास से ही मिली है डॉक्टर साहब। शुरू शुरू में तो बहुत गुस्सा आता था कि क्या है, कैसा कैसा खाना खाती है, लेकिन फिर मेरी दोस्त उर्फी, मैंने जब उससे बात की ना तो उसी ने मुझे ये आइडिया दिया फ्यूजन फूड का। बहन जी, खाने में और कपड़े में दोनों में बहुत फर्क होता है। कपड़े आप पहनकर उतार सकती है, लेकिन खाना एक बार पेट में चला गया तो पेट क्या, पूरे शरीर की क्या हालत करेगा, ये भी तो सोचना पड़ता है ना। मैंने देखा है आपका चैनल, न जाने क्या क्या बनाती हैं आप। डॉक्टर साहब, लाखों लोग देखते हैं और मेरी खुद की सास चटकारे ले लेकर खाती भी है। हाँ डॉक्टर साहब, शुरू शुरू में तो ये बड़ा ही बोरिंग खाना बनाती थी, लेकिन फिर मेरे कहने पर आज ये यहाँ है। और आप यहाँ? क्या मतलब डॉक्टर साहब? क्योंकि आप ये उट पटांग खाती है, आपके पेट में सूजन आ गई है। खाने का भी एक कॉम्बिनेशन होता है, ये नहीं कि कुछ भी मिलाकर खा लिया। अब भुगतो, अब नहीं रुकी तो गंभीर बीमारी हो सकती है। तो क्या अब इन्हें सिंपल खाना खाना है? हाँ, आपकी चिंता खत्म, सिर्फ दाल रोटी बनाइए। हाँ हाँ बहू, अब से ना तू सिंपल ही खाना बनाना। अब तो खुश ना? मेरे इतने फॉलोवर थे, अब उन लोगों का क्या होगा? वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।